तो याद रखिए वही हज़रत इमाम हसन के सबसे बड़े लड़के हज़रत इमाम कासिम, जब हज़रत इमाम हसन का लोगों ने जहर दे करके उसे मार डाला तो उनसे पहले हज़रत इमाम हसन ने अपने लड़के को बुला करके हज़रत इमाम कासिम को एक तावीज़ लिख करके उनके बाजू पे बांधा। वाक़ियात करबला से कई साल पहले का ये ज़िक्र है। बांधा और बांधने के बाद इमाम कासिम से इमाम हसन ने एक वसीयत किया और वसीयत ये किया कि ऐ मेरे लड़के इमाम कासिम, याद रखो मैं ये तावीज़ तुम्हारे बाजू पे बांध रहा हूँ और याद रख इस तावीज़ को उस वक्त खोलना जब तेरे ज़िंदगी के अंदर, जब तेरे ज़िंदगी के दरमियान सबसे ज़्यादा मुश्किल का वक्त आ जाए, चारों तरफ से दुश्मनों का माहौल हो और उस माहौल में तुम घिरे हो, उस वक्त इस तावीज़ को खोल करके पढ़ लेना और पढ़ने के बाद जो इस तावीज़ में लिखा होगा उस पर अमल करते हुए नज़र आना। ये इमाम हसन ने अपने लड़के इमाम कासिम को तावीज़ लिख करके बांधा। जब 10वीं मुहर्रम का वक्त था, एक के बाद दिगरे कुछ जामे शहादत नोश फरमा चुके थे। अब वही इमाम कासिम हज़रत इमाम हुसैन के पास तशरीफ़ लाए और कहा कि ए मेरे चाचा जान, एक के बाद दिगरे कई जानों की शहादत हो चुकी है। ऐ मेरे चाचा जान, मुझे अब आप इजाज़त दें ताकि मैं भी मैदान करबला में जाऊं और जा कर के दुश्मनों के दरमियान लड़ूं। मुझे आप इतनी सी इजाज़त दे दे। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि ऐ मेरे भतीजे कासिम, याद रख तुम मेरे बड़े लड़के का भाई है। एक निशानी है, जब जब मुझे इमाम हसन की याद आती है मैं तेरे चेहरे को देख लेता हूँ और इसी चेहरे में इमाम हसन की याद पूरा कर लेता हूँ। इसलिए ऐ मेरे कासिम भतीजे, याद रख मैं जब तक के यहाँ पे मौजूद हूँ, याद रख मैं अपने होते हुए तुम्हें जंग में जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। इतना सुनने के बाद इमाम कासिम फूट करके रोने लगे और रोने के आलम में इमाम कासिम अपने आप को संभाल ना सके और इमाम कासिम दिल के अंदर एक तदबीर निकालते हैं कि कौन सी ऐसी तदबीर निकाली जाए जिस बुनियाद पे मेरे छोटे चाचा जान इमाम हुसैन मुझसे राज़ी हो जाएं और मुझे जंग में जाने की इजाज़त दे दे। इन्होंने एक तदबीर निकाली और निकालने के बाद अचानक ये बात उनके जहन में आई कि जिस वक्त मेरे अब्बू ज़िंदा थे उन्होंने एक तावीज़ मेरे बाजू पे बांधा था और कहा था, ऐ मेरे बेटे इमाम कासिम, जब तेरे ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ जाए तो इस तावीज़ को खोल करके तुम पढ़ लेना। अब याद रखिए उस वक्त ज़िंदगी में इतनी बड़ी मुश्किलें आई थी जिस वक्त उतनी बड़ी मुश्किलें कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आता। इमाम कासिम फरमाते हैं कि मैं अपने आप को सोच करके फ़ैसला किया कि आज हम दुश्मनों के नरगे में फंसे हुए हैं और एक के बाद दिगरे न जाने कितनी जानों को यजीदियों ने शहीद कर दिया है। इससे बड़ी मुसीबतें हमारे ज़िंदगी के अंदर अब कभी भी आने वाली नहीं है। इसलिए अब वो वक्त आ गया है कि हम अपने अब्बू की वसीयत को खोल करके, जो तावीज़ के शक्ल में दिया गया है, उसे खोल करके देख लिया जाए कि उस तावीज़ में लिखा हुआ वसीयतें क्या है। इमाम कासिम अपने बाजू से उस तावीज़ को निकालते हैं। मुहर्रम की 10वीं तारीख़ है। इमाम कासिम निकाले और निकालने के बाद उस तावीज़ को खोलते हैं। खोलने के बाद उसमें हकीकतन वो तावीज़ नहीं था, बल्कि इमाम हसन ने अपने बेटे को एक वसीयत किया था और उस तावीज़ के अंदर लिखा हुआ था, ऐ मेरे बेटे, मैं जानता हूँ
कि एक ज़माना ऐसा आएगा जिस ज़माने में ये कूफी वाले यजीदी लोग इमाम हुसैन को कितने ख़त दे करके बुलाएंगे और बुलाने के साथ इनके साथ बुलाने के साथ इनसे दुश्मनी मोल ले लेगा। और याद रख वो वक्त करीब आएगा कि वह यजीदी लोग तेरे जान के दुश्मन बन जाएंगे। ऐ मेरे बेटा कासिम, याद रख जब वह वक्त आ जाए तो अपने चचा जान से इजाज़त ले लेना जंग के लिए, और याद रख जंग में जा कर के अपने जानों को अपने नाना के दीन के लिए कुर्बान कर देना। लेकिन ऐ मेरे बेटे याद रख अपने चाचा से पहले तुम अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देना, वरना ऐ मेरे बेटे याद रख रहती दुनिया तक के लोग ये कहेंगे कि इमाम हुसैन अभी मौजूद थे और उनके बड़े लड़के हज़रत इमाम हसन के लड़के इमाम कासिम भी मौजूद थे। उसके बाद उससे पहले इमाम हुसैन की शहादत हो गई। ये वसीयत पढ़ने के बाद इमाम हुसैन से मशवरा लिए। इमाम हुसैन ने मशवरा दिया और कहा, जा मेरे भतीजे जा, मेरे बड़े लड़के के भाई जो एक निशानी के तौर पे तू था, जा, अगर मेरे बड़े भाई ये वसीयतें नहीं करता तो मैं तुम्हें हरगिज़ अपने रहते हुए तुम्हें जंग में जाने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन एक वसीयत है और वसीयत को पूरा करना है। चुनांचे इमाम हुसैन ने उस ख़त के मज़मून को पढ़ करके अपने बड़े भाई के लड़के हज़रत इमाम कासिम को जंग में जाने की इजाज़त दे दिया। और याद रखिए, इजाज़त जब दी गई तो हज़रत इमाम कासिम के जिस्म के अंदर वो अली का खून दौड़ रहा था, वो फ़ातिमतुज़ ज़हरा के खून का एक एक कतरा हज़रत इमाम कासिम के जिगर में दौड़ रहा था कि लोगों ने देखा कि इमाम कासिम ने एक ही वक्त में न जाने कितने यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया। आखिरकार जो 3 दिन का भूखा प्यासा मुजाहिद हो, उसके जिस्म के अंदर लड़ने के अंदर ताकत नहीं रह जाएगी, सकत नहीं रह जाएगी। उसके बावजूद भी इमाम कासिम ने मज़हब इस्लाम को फ़रोग़ के लिए, मज़हब इस्लाम को फलने फूलने के लिए करबला के मैदान में अपने बाबा की वसीयत को पूरा कर दिया। और इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे भतीजे जाओ, एक वक्त ऐसा आएगा कि हम भी तेरे साथ नाना जान से मिलने के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वसीयतें थी। अब यहीं पे रुके कि इमाम हसन को कई साल पहले लोगों ने खजूर में, दूध में जहर दे कर के उन्हें शहीद किया था। कूफा वालों ही ने शहीद किया था। अब आखिर जो लोग ये कहते हैं कि नबी को रब ने इल्मे गैब नहीं दिया, नबी तो दूर की बात है, इमाम हसन जब अपने लड़के को वसीयत कर रहा है और इस वसीयत में वही बातें लिखी हुई हैं कि एक ज़माना आएगा कि लोग तुम्हें शहीद कर देगा, तो अब बताएं, जब इमाम हसन को अगर इल्म नहीं था तो इमाम हसन ने अपने लड़के को वाक़ियात करबला से कई साल पहले इन्होंने वसीयत क्यों किया? इसे साफ पता चलता है कि नबी के घराने को, नबी के घर वाले को रब तबारक व तआला ने इल्मे गैब दिया था, और सबसे ज़्यादा इल्मे गैब रब ने अगर किसी को दिया था तो अपने नबी को दिया था। इसीलिए सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दरूद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर इल्मे गैब नहीं होता तो इमाम हसन ये वसीयत अपने बेटे इमाम कासिम को नहीं देता। अब दूसरी बात कि आखिर इमाम हुसैन को मैदान करबला में जब उनके जिस्म से सर को अलग किया गया तो याद रखिए आज